नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो वो समय अब आ गया है। आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाइएगा और अपनी पुस्तक अपने सामने जरूर रखिए। देखिए, स्क्रीन पर देख रहे हैं 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड कर्मवीर कथा अष्टमा पाठा अनुवाद भाग 2। अनुवाद भाग 2 को हम लोगों ने पहले भाग 1 को पढ़ लिया है, अब अनुवाद भाग 2 को पढ़ेंगे। मतलब 3 पैराग्राफ हमारे हो चुके थे। अब उन 3 पैराग्राफों के बाद हम लोग चल रहे हैं आगे। तो आप लोगों को उसी क्रम में पढ़ना है और उसी क्रम में अच्छे से ध्यान देना है कहानी कहां तक पहुंच चुकी थी। मतलब कि वह अपनी छात्रवृत्ति से उसने धन को एकत्रित किया और क्या किया, नगर में गया। नगर में एक महाविद्यालय में उसने क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया, अर्थात अपना नामांकन करवा लिया। अब उसी के आगे हमारी पाठ की कथा आगे बढ़ेगी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि तत्रापि गुरुणाम प्रियः शन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा आकृत कालक्षेपः स्वाध्याय निरतः अभूत्। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात् असौ कृतवान्। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम् अवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिर् अवर्धयत्। ध्यान रखना बेटा, यहां पर उसने सीधे बोल दिया है कि अब वो क्या है, सीधे महाविद्यालय पहुंचा और महाविद्यालय में भी उसने बाजी मार दी। ध्यान रखना, तत्र प्लस अपि, क्या लिखा हुआ है, तत्र प्लस अपि। तो यहां क्या बनेगा, आ प्लस आ दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, बड़ा आ। क्या बन गया, बड़ा आ। अब यहां कौन सी संधि होने वाली है, दीर्घ संधि। यहां होगी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र है। इसका नियम क्या है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ हो तो क्या बन जाता है, बड़ा आ बनता है, दोनों मिल करके। फिर उन्होंने कहा है कि छोटी ई या बड़ी ई पहले पद में हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई दूसरे पद में हो तो बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर है तो फिर बड़ा ऊ बनता है। ये हमारा दीर्घ संधि का नियम है। और यहां पर भी देखिए, छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बना रहा है, बड़ा आ। छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनता है। तो यहां पर आ बन गया। अब तत्र में से, त्रा त्रिशूल में से आ निकल चुका है तो त्रा आधा बचा और दोनों मिलकर के जिस वर्ण को बनाया वो हमारा बीच में रहेगा। अपी का पी बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा, पी। आ को त्रा में मिलाएंगे तो बनेगा तत्रा और पी जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा तत्रापि। क्या बनेगा, तत्रापि। अब तत्रापि बन गया, तत्र माने वहां और भी माने भी, वहां भी। कहां, महाविद्यालय में। छात्र कहां पहुंच गया, महाविद्यालय में उसने नामांकन करा लिया है और महाविद्यालय में ही उसने एडमिशन ले लिया। अब वो महाविद्यालय नगर में पढ़ने जाने लगा। ठीक, तो तत्रापि वहां भी, गुरु नाम माने गुरुओं को या गुरुओं के, गुरुओं का। ठीक, वहां भी गुरुओं का। अब गुरु नाम क्यों कहा, बहुत सारे गुरुओं की बात क्यों हो रही, क्योंकि गुरु नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। तो यहां पर आपका बनेगा गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरुवः। बहुवचनांत पद बता रहा हूं। गुरुवः गुरून्, गुरुवः गुरून् गुरुभिः, गुरुभिः, गुरुवः गुरून् गुरुभिः, गुरुभ्यः, 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 गुरुणाम, गुरुणाम, गुरुणाम।
ठीक, अब लास्ट बनेगा हमारा जो सप्तमी का बहुवचन रहेगा वो गुरुषु बनेगा। ठीक, तो आप देख लीजिए, यहां लिखे दे रहा हूं गुरुषु, गुरुषु बन गया ना। अब देखें जो गुरु नाम षष्ठी विभक्ति बना है यही गुरु नाम यहां है। आप कहोगे कि सर इसमें तो मां लगा हुआ है, लेकिन इसमें मां नहीं लगा, इसमें तो अनुस्वार लगा हुआ है ऊपर। तो उसका कारण क्या है कि पीछे हमारा व्यंजन वर्ण होने की वजह से यहां पर क्या बन गया है, अनुस्वार पहुंच गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मां लिख दो, अगर व्यंजन वर्ण पीछे है तो अनुस्वार कर देते हैं, स्वर होता तो मां बना रहता, कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक, चलिए, तो उसने कहा वहां भी गुरुओं का क्या हो गया, प्रिय, माने प्रिय हो गया। वहां पर भी गया तो गुरुओं का प्रिय बन गया, क्योंकि देखिए जो छात्र पढ़ता है, जिस छात्र में योग्यता होती है और जो छात्र गुरुओं की बातों को सुनकर के अपने आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करता है, तो ऐसे शिष्यों पर गुरु की दृष्टि हमेशा रहती है और गुरुओं को प्रिय भी लगने लगता है। वो छात्र, पढ़ने वाले छात्र गुरुओं को प्रिय भी लगते हैं। ठीक, तो सन सततम, ठीक, पूरा पूरा वर्ष निकलता है और निरंतर, सततम माने हमेशा, और वो निरंतर क्या करता है, पुस्तकालय माने पुस्तकालय में। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती हैं, वही पुस्तकालय, जिसे हम लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। कई लोग पुस्तकालय नहीं जानते हैं, पुस्तकागार नहीं जानते हैं, ठीक, क्योंकि वो लाइब्रेरी जानने लगे हैं। तो यही है पुस्तकालय या पुस्तकागार, जहां पर पुस्तकों का हो भंडार, जहां पर हो पुस्तकों का घर, जहां पर हो पुस्तकों का संग्रह, उसे कहते हैं हम पुस्तकालय। ध्यान रखना। तो यहां पर भी वह क्या है, निरंतर गुरुओं का प्रिय बन गया, और वह क्या है, सततम, लगातार। पुस्तकालय माने पुस्तकालय में, स्ववर्गी माने अपने वर्ग, अपने ही वर्ग, अब जो उसका अध्ययन था, जो उसका अध्यापन था, जो जिस क्लास में पढ़ता था, अपने ही वर्ग में, और अपने ही वर्ग में सदा अवहित चेतसा अकृष्ट कालक्षेपः स्व अध्याय निरता अभूत। ठीक, अब यहां देखो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, पुस्तकालय, पुस्तकालय लगा हुआ है, पुस्तकालय, ध्यान रखना। पुस्तकालय यहां पर लगा हुआ है और पुस्तकालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जैसे हमारा रूप बनता है रामे, वैसे ही बनेगा पुस्तकालय। जैसे ही बनता है हमारा विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। ठीक, तो यहां पर विद्यालय भी बन गया। तो विद्यालय में या पुस्तकालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन हमारा रूप बना हुआ है। स्ववर्गे, अपने वर्ग में। तो स्ववर्गे, स्व माने स्वयं का, स्व मतलब स्वयं का, स्वयं का, और वर्गे माने वर्ग में, अपने स्वयं के वर्ग में। वर्गे मतलब स्वयं के वर्ग में, जिस कक्षा में वो पढ़ता था, वर्ग में या कक्षा में, कक्षा में। ठीक, स्वयं की कक्षा में, अपने स्वयं के वर्ग में क्या करता था, सदा, हमेशा, अवहित चेतसा, मन लगा करके, अर्थात सदा वह क्या करता था, अवहित चेतसा, मन लगा करके, आकृष्ट कालक्षेपा मतलब बिना समय को गमाए, काल माने समय, अक्षेपा माने नष्ट किए हुए, निरंतर पुस्तकालय में अपने ही वर्ग की पुस्तकों को पढ़ता था और मन लगा करके पढ़ता था बिना किसी समय को गमाए। तो अवहित चेतसा, सदा अवहित चेतसा, तो यहां बनेगा सदा प्लस अवहित चेतसा बराबर सदा अवहित चेतसा, सदा अवहित चेतसा। तो यहां दीर्घ संधि भी है और चेतसा यहां तृतीय विभक्ति भी है। ठीक, तो हमेशा बिना मन को गमाए, बिना मन की वो बिना इधर उधर अपना मन लगाए, चेतसा माने अपना दिमाग, मन, अकृत कालक्षेपः, ठीक, अपने समय को गमाए, प्रथमा का एक वचन, स्व अध्याय, स्व प्लस अध्याय बराबर स्वाध्याय, स्वयं का अध्याय, अपने स्वयं के अध्याय उसमें अध्ययन में क्या करता था, दीर्घ संधि हो गई यहां, क्या हो गई यहां, दीर्घ संधि हो जाएगी यहां पर, स्वाध्याय, स्वाध्याय। ठीक, यहां पर अपने स्वयं के अध्ययन में क्या है, निरतः माने निरंतर, निरतः में यहां प्रथमा विभक्ति लगेगी, निरतः प्लस अभूत, लगा रहता था।
अपने अध्ययन में क्या है, निरंतर लीन रहता था, लगा रहता था। तो विसर्ग संधि है, यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। पहले ऊ हो जाएगा और आ और ऊ मिलकर के यहां गुण कर लेगा और पीछे आने वाले आकार को हमारा अवग्रह कर देगा। ठीक, तो यहां बनेगा हमारा निरत ऊ, तो ओ बन जाएगा, आ और ऊ मिलकर के आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा। ठीक, ये बन गया है। तो स्वाध्याय निरतो भूत, अर्थात उसने सीधा ये कह दिया है कि वह निरंतर हमेशा बिना समय को गमाए हुए पुस्तकालय में जाता था और अपने कक्षा की समस्त जो उससे संबंधित पुस्तकें होती थी उन पर क्या करता था, अध्ययन करता रहता था, अध्ययन करता था। महाविद्यालयस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, महाविद्यालयस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रखना, महाविद्यालयस्य, महाविद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे बनेगा हमारा विद्यालयस्य पुस्तकालयस्य, ठीक, और रामस्य, वैसे ही बनेगा विद्यालयस्य। महाविद्यालय के पुस्तकागार में, वहां पुस्तकालय में अपने ही वर्ग की पुस्तकों के लिए वो हमेशा क्या है, बिना समय गंवाए स्वाध्याय में निरंतर लगा रहता था। फिर महाविद्यालय की क्या है, महाविद्यालय की पुस्तकागारे माने पुस्तकालय में बहूणाम विषयाणाम पुस्तकानि आत्मसाद असौ कृतवान। अब वो निरंतर जब पुस्तकालय में जाता था, निरंतर सततम वह जाता रहा है, तो विद्यालय की पुस्तकागारे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, पुस्तकागार। ठीक, आगार माने होता है घर, पुस्तक प्लस आगार, आगार माने घर, पुस्तक माने पुस्तक का। ठीक, पुस्तक का जो घर होता है और आगारे लगा हुआ तो पुस्तकों का जो घर में, पुस्तकों के घर में, तो पुस्तकालय में, पुस्तकागारे बहूणाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, बहूणाम बहुत सारी, बहुत सी, ठीक, विषयाणाम माने विषयों को, बहुत सारे विषयों को, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, विषयाणाम जैसे रामाणाम, विषयाणाम बनेगा षष्ठी विभक्ति में, जैसे बनता है रामाणाम, क्या बनता है, रामाणाम। ठीक, तो यहां पर भी आप मां लगा दीजिए, विषयाणाम, ऐसे बन जाएगा रामाणाम। ठीक, बहुवचनांत पद है, यहां बनेगा हमारा रामाह, यहां बनेगा रामान, यहां बनेगा रामैः, यहां बनेगा रामेभ्यः, यहां बनेगा रामेभ्यः, ठीक, यहां बनेगा रामाणाम, क्या बनेगा यहां, रामाणाम, यहां बनेगा रामाणाम। ध्यान दीजिएगा, यहां बनेगा हमारा रामाणाम, यहां बनेगा रामेषु, क्या बनेगा यहां, रामेषु। ठीक, तो यहां षष्ठी विभक्ति में रामाणाम बना, ऐसे ही बनेगा हमारा विषयाणाम, क्या बनेगा, विषयाणाम। तो यहां षष्ठी विभक्ति का विषयाणाम लगा हुआ है। तो बहुत सारे विषयों की पुस्तकानि माने पुस्तकों को, बहुत सारी पुस्तकों को क्या कर लिया, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और ये प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है, प्रथमा। अब द्वितीया में भी समान बनता है, द्वितीया में क्या बनता है, समान बनता है, कैसे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि बना हुआ है। तो यहां पर पहला द्वितीया जो हमारा प्रथमा द्वितीया है, दोनों समान रहते हैं, और प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में, ध्यान रखना इस बात का। तो पुस्तकानि जो बना हुआ है, ये बहुवचनांत पद बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये बहुवचनांत पद बना हुआ है। अब यहां पर क्या करते हैं कि जब उसने कहा कि महाविद्यालय की पुस्तकालय में, पुस्तकागार में बहुत विषयों की पुस्तकों को आत्मसादौ माने उसने याद कर लिया, पढ़ लिया,
आत्मसात कर लिया, अर्थात पूरी पुस्तकों को पढ़ करके क्या है, अपनी बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी लेकर के आत्मसात प्लस असौ, तो यहां पंचमी विभक्ति, आत्मसात करके, आत्मसात, आत्मसात कर लिया, ठीक, आत्मसात कर लिया। और आत्मसात प्लस असौ बराबर आत्मसात असौ, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो ये दिया हुआ है आत्मसात, तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और यहां पर ता वर्ग को क्या कर दिया है, उसने तृतीय वर्ण में परिवर्तन करके दा बना दिया। क्यों, यहां जस्त संधि लग जाएगी। आत्मसात, क्या कर दिया, आत्मसाद, असौ का आ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, और शव यहां पर जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं, तो यहां पर बन जाएगा आत्मसाद शव, आत्मसाद शव बन जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि उसने जब सारी पुस्तकों को आत्मसात कर लिया है तो कृतवान माने करके, ठीक, करके, तत्र माने वहां, वहां पर जैसे ही उन्होंने बहुत सारे विषयों को आत्मसात करके उसने क्या कर लिया, याद कर लिया, तो तत्र माने वहां स्नातक परीक्षायाम, स्नातक माने होता है आपकी ग्रेजुएशन, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, स्नातक परीक्षायाम, तो यहां पर आप सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है परीक्षायाम। कैसे, परीक्षा के रूप में आप देखें, परीक्षा शब्द हमारा कैसा होता है, ऐसे लिखा होता है, परीक्षा लिखा है ना, तो ऐसे ही तो लिखा होता है रमा, ऐसे ही होता है लता, बड़ा आ है ना लास्ट में, तो इसका रूप बनेगा जब रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां देखिए, तो ये रमया रमायै बन गया, रमायाह रमायाह रमायाम, सप्तमी विभक्ति में क्या बन जाएगा हमारा, रमायाम। वैसे ही बनेगा परीक्षा परीक्षाम परीक्षया परीक्षायै परीक्षाया परीक्षाया परीक्षायाम, तो सप्तमी विभक्ति में जैसे बना हुआ है यहां पर कि स्नातक परीक्षायाम, तो वैसे ही बनेगा हमारा यहां रमायाम, रमायाम परीक्षायाम। सप्तमी विभक्ति का क्या रहेगा बेटा, हमारा एक वचन का रूप रहेगा। तो उसने वहां पर भी क्या कर दिया, हमारी स्नातक की परीक्षा में क्या किया, स्नातक की परीक्षा में भी विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय में, स्नातक की परीक्षा में, और उसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान अवाप्य, प्रथम स्थानम अवाप्य, पहले स्थान को प्राप्त किया। स्व महाविद्यालयस्व ख्यातिम अवर्धयत, और स्व माने अपनी विद्यालय में ख्याति प्राप्त की, अपने विद्यालय में अपनी ख्याति को बढ़ाया या प्राप्त की, अपने विद्यालय में उसने क्या कर दिया, अपनी ख्याति को बढ़ाया, ठीक। अब यहां पर देखें सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां मैंने बताया, विश्वविद्यालय में हमारा सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, विद्यालय का रूप है, जैसे मैंने यहां बताया था पुस्तकालय, वैसे ही होगा विद्यालय, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। प्रथम स्थानम अवाप्य, अवाप्य में यहां पर भी आप धातु लगी हुई है, ध्यान रखना, अवाप्य, ठीक। और स्व महाविद्यालयस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ख्यातिम अवर्धयत, तो यहां पर भी वर्ध धातु है, बढ़ने के अर्थ में, अवर्धयत माने उसने वहां क्या की, ए ख्याति प्राप्त की थी, ठीक। तो वहां पर उसने क्या की, महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान मार दिया, इज्जत बढ़ाई उसने अपनी, वहां भी शिक्षकों का प्रिय हो गया, हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय को नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया, स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई, महाविद्यालय की क्या की, उसने इज्जत बढ़ाई। ये इसका अर्थ है जो आपको 2 मिनट में मिल गया, लेकिन ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वो आपको 15 मिनट में मिला। क्यों, उसका कारण ये है कि एक एक शब्द को हमने जाना कि एक एक शब्द में क्या क्या वहां पर मिलने वाला, ध्यान रखना। फिर उसने क्या है आगे देखेंगे, 5वें नंबर के पैराग्राफ में आप देखें उन्होंने क्या कहा कि सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते, इसमें नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जानताम पितरावश्य विद्याजन्याम
प्रतिष्ठाम। वर्षांतरेसौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्व अध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप। साक्षात्कारे च समिति सदस्याः तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीतः अभूवन्। परम प्रीता अभूवन्। ध्यान रखना बेटा। अब उन्होंने क्या कहा है कि सर्वत्र माने सब जगह, सर्व प्लस अत्र बराबर सर्वत्र। ठीक, तो यहां सर्वत्र लिखा हुआ है तो सभी जगह, अत्र माने वहां, ठीक, अत्र माने सर्वत्र, सभी जगह पर पूरे विद्यालय में राम प्रवेश राम, अर्थात जो उसका नाम था राम प्रवेश, ठीक, राम प्रवेश राम, उसका नाम वहां पर इति शब्द, यह शब्द श्रूयते माने सुनाई देता है। चारों तरफ राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, पूरे विद्यालय में नाम छा गया। जैसे ही वो गया विद्यालय में प्रथम स्थान पे, यह पूरे विद्यालय महाविद्यालय है तो कॉलेज है, तो कॉलेज में प्रथम स्थान आया तो झूम गया, पूरे विद्यालय में नाम था। अब श्रूयते जो शब्द लगा हुआ है ये हमारी क्रिया है, सुनना, ठीक, श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, श्रूयन्ते, श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते। तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखना, श्रु धातु है श्रवणे अर्थ में, श्रु श्रवणे सुनने के अर्थ में है, और इसमें सुनाई देने लगा था। नगरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, नगर में, नगरे, भवने, ग्रामे, ठीक, विद्यालये, विद्यालये, गृहे, रामे, सबकी बात कर रहा हूं, सब में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। नगर में, घर में, गांव में, विद्यालय में, घर, और भवन माने भवन में, गृह माने घर में, रामे माने राम में, ठीक, सप्तमी का एक वचन। विश्वविद्यालय परिसरे, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, परिसरे, विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसरे, परिसरे च, विश्वविद्यालय परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, पूरे विश्वविद्यालय, और बोले क्या करें, बोले नगर में भी और पूरे विश्वविद्यालय परिसर में क्या था, सब जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा था, एक ही नाम सुनाई दे रहा था, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि चा माना और न जानताम पितरा अवश्य, पितरा अवश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, अर्थात उन्होंने कहा पितरा, ठीक, ना जानतम, ना जानते हुए भी, ना जानते हो, कोई उसको नहीं जानता था उसके पिता को, अस्य विद्याजन्याम, इस विद्या के कारण जानने लगे थे, प्रतिष्ठा माने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, ठीक। और वर्षांतरे वर्ष के अंतर में, वर्षों में, असौ केंद्रीय लोक सेवा, धीरे धीरे क्या है, और धीरे धीरे वर्ष निकलते गए और निकलते गए। अब केंद्रीय जो हमारी सेंट्रल की बात करते हैं तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अब पढ़ता रहा और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्व अध्यावसायेन, अपने अध्याय के द्वारा, व्यापक विषय ज्ञानेन, अपने अध्याय के द्वारा पूर्ण रूप से व्यापक विषयों का क्या कर लिया, ज्ञान से, और ज्ञान से उन्नतम मन, उन्नत स्थानम मन, स्थान को, अवाप मन प्राप्त किया, मतलब उन्नत स्थान को प्राप्त किया। अब यहां पर देख लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। न जानताम में यहां हमारी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, पितरा अवश्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, विद्याजन्याम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, प्रतिष्ठाम द्वितीय विभक्ति, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठौ, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठाय,
प्रतिष्ठात, प्रतिष्ठस्य, प्रतिष्ठे, द्वितीय विभक्ति, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। वर्ष प्लस अंतरेषु, वर्षांतरेषु, दीर्घ संधि, वर्ष प्लस अंतरेषु, अंतरे प्लस असौ, अंतरे असौ, यहां पर दीर्घ संधि आ प्लस आ, दोनों मिलेंगे आ बन जाएगा। फिर बनेगा यहां क्या, वर्षा, वर्षा तरे, वर्षांतरे, और पीछे यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी, आ का अवग्रह बन जाएगा और शव बन जाएगा, वर्षांतरौ, ठीक, वर्षांतरेषौ, वर्षांतरेषौ बन जाएगा। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम माने केंद्रीय परीक्षा लोक सेवा, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा अपि माने भी, स्व अध्याय माने स्वयं का अध्याय, सायन माने अपने अध्याय अध्ययन के द्वारा, व्यापकम माने व्यापक, व्यापक रूप से क्या किया, विषय ज्ञान माने विषयों, विषय का ज्ञान से, विषयों के विषय के ज्ञान से, चा माने और, उन्नतम माने उन्नत, स्थानम माने स्थान को द्वितीय विभक्ति, वापह, वापह माने प्राप्त किया। साक्षात्कार, सप्तमी का एक वचन, इंटरव्यू, साक्षात्कार में, साक्ष प्लस साक्षात्कार में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, चा माने और। समिति सदस्य, तो यहां षष्ठी विभक्ति लग गई है, समिति सदस्य, समिति के सदस्य, श्री समिति सदस्य, समिति, समिति सदस्यास, समिति सदस्याः, समिति के सदस्य के, समिति के सदस्य, तस्य माना उसके, समिति के सदस्य जो थे, समिति के सदस्यों को बहुत सारे सदस्य थे, तो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ सा हो गया, तो विसर्ग संधि भी है। तस्य माना उसके, व्यापकेन माना व्यापक रूप से, उसके व्यापक रूप से, ज्ञान के द्वारा, उसका ज्ञान जो था बहुत था, जो समिति के सदस्य बैठे हुए थे साक्षात्कार में, उसके ज्ञान से, तत्रापि माने तत्र माने वहां भी, तादृशे माने उसके द्वारा, परिवार परिवेश, परिवार परिवेश में, कृतेन माने किया गया, और श्रमेण अभ्यासेन, अपने श्रम के अभ्यास से क्या किया, परम प्रीता अभवन, अर्थात सबको वहां अच्छा लगा और सबको मनमोहित हो गया उसके ज्ञान से भी और उसके परिवार के परिवेश के द्वारा भी। परिवेश, परिवार परिवेश में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, कृतेन में तृतीय विभक्ति लगी है, श्रमेण में तृतीय विभक्ति और अभ्यासेन में भी तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो श्रमेण प्लस अभ्यासेन, श्रमेण प्लस अभ्यासेन, तो आ प्लस आ दोनों मिलेंगे तो आ बनेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा श्रमेणा, श्रमेणाभ्यासेन, व्यासेन, ठीक, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखें, चा मतलब और, चा मतलब और, परम परंतु, प्रीता माने वहां पर भी सबको मन मोह लिया, अभुवन हमारा लंग लकार का रूप लगा हुआ है, भूतकाल का अर्थ देखें, सभी जगह विद्यालय में, सभी जगह विद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए। पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन पिता को क्या है, पिता विद्यापुत्र के नाम से जाने लगे। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए, सभी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या है, उस प्रसन्नता को क्या कर दिया, बस प्रसन्न हो गए, समझो नौकरी मिल गई। ठीक, आगे देखें, अगला पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। अगले पैराग्राफ में क्या दिया है, अद्य मतलब आज, राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, तस्य प्रशासन अक्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां आवर्जके वर्तते। नूनम असौ कर्मवीरः
व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उपैति लक्ष्मी, ध्यान रखें यहां पर उन्होंने अद्य मतलब आज, अद्य का मतलब आज, राम प्रवेश रामस्य, पूरे में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। राम प्रवेश राम, इसमें पूरे में क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। स्वप्रांति अर्थात अपने स्वयं के, जो उसका स्वयं का प्रांत था, पूरे प्रांत में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, सप्तमी का एक वचन, अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन, और केंद्र प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में प्रभुता माने फैली हुई है, वर्तते चारों तरफ उसकी क्या है? प्रतिष्ठा है। प्रशासन, केंद्र प्रशासन में भी और अपने पूरे प्रांत में भी। यहां सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, एक वचन, केंद्र प्रशासन में भी सप्तमी का एक वचन, चा माने और, प्रभुता माने विकसित हो, वर्तते माने हो गई है। तस्य माने षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, तस्य माने उसके, उसकी जब जरूरत पड़ती थी तो प्रशासन अक्षमताम, प्रशासन क्षमताम, जब प्रशासन क्षमताम, क्षमता को संकट काले, जब प्रशासन की क्षमता संकट काल में, संकट काल में, जब कोई संकट काल में प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले पाती थी तो, और बोले प्रशासन क्षमताम और संकट काल में निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते, उसके निर्णय की सामर्थ्यता को सभी लोग क्या करते थे? स्वीकार करते थे। उसके निर्णय को, निर्णय देखिए यहां पर क्षमताम, यहां पर क्षमताम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय का एक वचन, संकट काले में सप्तमी का एक वचन, चा मतलब और, निर्णयस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, निर्णयस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सामर्थ्यम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, सर्वेषाम में, सर्वेषाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, सर्वेषाम आवर्जके, ठीक, सप्तमी का एक वचन, पूरे में देखें तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। वर्तते, वर्तेते, ठीक, नूनम अशव, निश्चित ही, निश्चित ही, नूनम अशव निश्चित ही, उस कर्म वीरः व्यति, व्यति, व्यतीत, व्यतीत प्लस इति, व्यतीत्य, ठीक, बाधा, और उस कर्मवीर की व्यतीत बाधाओं को क्या किया? प्रशासन केंद्र माने प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय, उसकी जो निश्चित ही उस कर्मवीर की व्यतीत बाधा वो क्या है? प्रशासन केंद्र में भी लोकप्रिय संजाता माने हो गई या थी। सत्यम उक्तम, इसीलिए बोले सत्यम उक्तम वाले कहा गया है, कहा गया है उद्योगिनम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, उद्योगिनम माने परिश्रम करने वाले, पुरुष सिंहम माने परिश्रम, उद्योगिनम श्रम करने वाले पुरुष सिंह के समान होते हैं, और उपैति में लक्ष्मी, और ऐसे परिश्रम करने वाले व्यक्ति के मुख में या स्वयं चल करके समीप में आती है लक्ष्मी। अर्थात जो परिश्रमशील व्यक्ति होती है, इसीलिए कहा गया है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो परिश्रमी होता है, परिश्रमी व्यक्ति होता है, उद्यमशील जो व्यक्ति होता है, वो पुरुष सिंह के समान, अर्थात लक्ष्मी उसके समीप, उपैति माने उपधन एति, अर्थात उप माने समीप आती है क्या? लक्ष्मी। परिश्रमशील चल करके आती है लक्ष्मी, उसके पास स्वयं चल करके, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। लोकप्रिया में प्रथमा का एक वचन, केंद्र में यहाँ सप्तमी का एक वचन लगा, उपैति में यहाँ वृद्धि संधि लग गई है, उप प्लस एति, ठीक, आ के बाद ए आने पर आई बन गया है, बन गया है, तो यहां पर हमारा वृद्धि राधैच सूत्र लग जाएगा, वृद्धि राधैच, ठीक, वृद्धि राधैच सूत्र लगेगा। तो वृद्धि राधैच ऐच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, ठीक है ना, तो वही होती है वृद्धि राधे, वृद्धि रेची, ठीक, दो सूत्र होते हैं मुख्य रूप से, वृद्धि राधैच आपका काम करेगा। आ के बाद ए आने पर आई बनता है, और अब देखें पकार पा में से आ को निकल जाने पर पा हलंत बच जाएगा। दोनों वर्णों के संयोग से बने हुए विकार को हम यहाँ लिखेंगे, वर्णों का विकार हुआ और यहाँ ती हमारा शेष बचेगा, और आई की मात्रा हम पा पर लगाएंगे तो दो मात्राओं के रूप में आई समावेश होगा, ती को जोड़ देंगे तो बनेगा उपैति, और उ हमारा मां में जुड़ गया है क्योंकि यहां शब्द है पुरुष
पुरुष सिंघम, पुरुष सिंघम। माँ यहाँ पर क्या है, हलंत के रूप में है और उपैती का ऊ आएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा और पैती ऐसे जुड़ जाएगा तो बनेगा सिंघम उपैती, बनेगा बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक जा धातु है जन्म के अर्थ में, ठीक, संजाता बनेगा। सत्यम अलग हो जाएगा, उत्तम अलग हो जाएगा। उद्योगिना, उत प्लस योगिना बराबर उद्योगिना, उत प्लस योगिनम, उत प्लस योगिनम बराबर उद्योगिनम। क्यों, यहां पर भी जस्त संधि का योग हो जाएगा। किसका होगा, जस्त संधि का योग होगा और ता के स्थान पर तृतीय वर्ण में परिवर्तन होकर के उद बन जाएगा, उद प्लस योगिनम, उद प्लस योगिनम और दा और या मिलकर के द्या बन जाएगा, दा प्लस या बन करके द्या बन जाएगा और योगिनम, उद्योगिनम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, उद्योगिनम। समझ में आया बेटा आपको? आगे देखें, इसका अर्थ देख लें। अर्थ दिया हुआ है, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार करके प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्य कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आगे देखें, आगे क्या कहा है उन्होंने। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बेटा, बहुत जल्द हम आगे की क्लास लेकर के आएंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा मस्त मस्ती के साथ। ध्यान रखें, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो। ध्यान रखें, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है बिल्कुल फ्री अर्थात निःशुल्क शिक्षा, और वो भी कैसे, उच्च गुणवत्ता के साथ। उच्च गुणवत्ता समझते हो, हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक, और योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। संपूर्ण कोर्स के साथ आप लोगों को दी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई सिलेबस आपका अधूरा रहेगा, संपूर्ण सिलेबस के साथ आपका पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पूरा करवाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा। और ध्यान रखें, नोट्सों की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।